कुछ रीजन में हिंदुत्व का धर्म एक आपसी हिंदू मुस्लिम जातिवाद का मुद्दा उठाया। तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनका चुनाव लड़ने का तरीका यही है। वे मेन मेन मुद्दों को और जो बुनियादी बातें हैं उस पर जाकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार रही। 10 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भारी बहुमत के साथ वहां पर काबिज है। तो वे भारतीय जनता पार्टी ने इसके बात में चुनाव नहीं लड़ा कि 15 साल हमने क्या छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए, यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। ना उन्होंने केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां थी, क्योंकि उपलब्धियां तो बताने को कुछ थी नहीं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, वादा खिलाफी जैसी चीजें थी उनके पास बताने के लिए नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश अपनी इसी रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा। चुनाव से 6 महीने पहले सक्रिय हुए उनकी टीम, और जैसे उनकी आदत है और जैसे उनका चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का कि गैर जरूरी मुद्दों को उठाकर जो झूठ बातें हैं उसको प्रसारित करने के लिए, और उनके भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का एक अंदाज यह रहता है कि वे झूठ बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और इतनी बार बोलते हैं कि एक लोगों को एक सस्ता जो वो झूठ भ्रमित हो जाते हैं। तो अपनी इसी बातों पर की है। खैर कोई बात नहीं, जनमत का सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है, तो अब वो अपनी अपेक्षा को पूरा करे और उनके मुख्यमंत्री शपथ ले। तो उस दिन जो हमारे किसान भाइयों को 3100 रुपए बोनस सहित एक मुश्त राशि देने का वादा हुआ वो पूरा करें। हमारी महिला बहनों को जो महतारी वंदन योजना के तहत इन्होंने जो काम सरकार का रहता है, सरकारी अधिकारियों का रहता है, वो जो उन्होंने फॉर्म भरवा के दिए, तो वो घोषणा भी हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ लेने के साथ ही पूरी करेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक जनहित से जुड़ी राजनीति की है और आगे भी जनहित से जुड़ी राजनीति की है। और कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद जब भी राजनीति